से जहां से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। हत्या कर शव को घर में ही दफनाया। पत्नी के बर्थडे पर लंदन से आया था पति, लेकिन पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। तो हत्या कर शव को घर में ही दफना दिया। पत्नी के बर्थडे पर लंदन से आया था पति, लेकिन पत्नी के मन में कुछ और ही था। उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को ही मौत के घाट उतार दिया और घर में ही शव को दफना दिया। तो मेरठ से यह दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर पत्नी और प्रेमी ने मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। पत्नी के बर्थडे के लिए लंदन से पति आया था, लेकिन पत्नी के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो अपने पति के साथ हत्या की साजिश रच रही थी। एक तरफ पति बर्थडे पर सरप्राइज देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पत्नी ने हत्या की साजिश रची। मेरे सहयोगी राजू इस समय जुड़ गए हैं। राजू, ये दिल दहला देने वाली घटना है। आखिर पति लंदन से आता है अपनी पत्नी के पास जन्मदिन मनाने, लेकिन पत्नी कुछ और ही सोच रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जो पति सौरभ पत्नी का बर्थडे और बेटी का बर्थडे मनाने के लिए लंदन से आया था, उसे क्या पता था कि 9 साल पहले शुरू हुई प्रेम कहानी का इस तरीके से अंत होगा। जी हाँ, मेरठ में सौरभ की पत्नी मुस्कान ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर सौरभ की दर्दनाक तरीके से हत्या की। बाकायदा 15 टुकड़े किए उसके शव के और लगातार जो चाकुओं से वार है उसकी छाती पर किया। उसके बाद उसके जो टुकड़े थे हत्या कर उसका शव घर में ही रखे पानी के ड्रम में दबा दिया और उसके ऊपर सीमेंट से उसे सील कर दिया और उसके बाद उसे घर में रखकर अपने ही बॉयफ्रेंड साहिल के साथ हनीमून मनाने के लिए कुल्लू मनाली चली गई। कुल्लू मनाली से लौटने के बाद जब मुस्कान के परिजनों ने सौरभ के बारे में उससे जानकारी की, तो उसने गुमराह करने का प्रयास किया। जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपने परिजनों को बताया कि उसने अब सौरभ को खत्म कर दिया है, उसकी हत्या कर दी है। जिसके बाद उसके परिजन मुस्कान को लेकर थाना पहुंचे और थाने में पुलिस को पूरी हत्याकांड की जो गुत्थी थी उसके बारे में बताया, किस तरीके से मुस्कान ने हत्या की उसके बारे में पुलिस को जब बताया गया तो पुलिस के पैरों के तले की जमीन थी वो खिसक गई। पुलिस को एक बार को तो पूरी जो पटकथा थी उस पर यकीन नहीं हुआ। उसके बाद पुलिस ने एक फैंटम जो हम मुस्कान रहती थी सौरभ के साथ किराए के मकान में वहां पर भेजी और जब वो वहां पर ड्रम रखा पाया गया जिसमें सौरभ की लाश टुकड़ों में कर सील की गई थी, उस ड्रम को वहां पर देखा तो कहीं ना कहीं कहानी पर यकीन हुआ और उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, पूरे थाना फोर्स पहुंची और मोहल्ले के जो लोग थे वो भी इकट्ठा हो गए। सभी इस पूरी हत्याकांड की घटना को सुनकर सहम गए, जाहिर तौर पर दिल दहला देने वाली घटना ही है राजू, लेकिन क्या सौरभ के परिजन को इस बात की जानकारी है कि उनका बेटा अब नहीं रहा? हाँ बिल्कुल, देखिए सौरभ जिस मकान में किराए पर रहा करता था उसके पास में ही उसके परिजन भी रहा करते थे। पत्नी लगातार सौरभ के परिजनों से विवाद रखती थी, इसलिए सौरभ उसको लेकर अन्य अलग मकान पर किराए पर रह रहा था और पिछले लगभग 3 वर्षों से लंदन के एक मॉल में सेल्समैन की नौकरी कर रहा था। उससे पहले वो मर्चेंट नेवी में भी रहा, लेकिन लगातार पत्नी के विवाद के चलते उसने मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़ दी थी और फिर मेरठ में नौकरी करने लगा था अब से 2 साल पहले। यानी कि पूरी तरह से प्लानिंग थी और प्लानिंग के तहत ही इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। मेरठ में दिल दहला देने वाली घटना